नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 48 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। इन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, पर बीच का जो दौर आया वो इनके लिए काफ़ी मनी मैटर के लिए काफ़ी घातक रहा। और ऐसा क्या हुआ वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो इनको आगे चलकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। फिर वापस रफ्तार से पैसे कमाने वाले। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो तो समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। और इसका कोई उपाय भी नहीं है, ये प्रॉब्लम उठाना ही पड़ता है। ये ऐसे ड्रॉ करो तो ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ है, ये स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भी इस तरह का फॉर्मेशन बने तो ऐसे लोगों को संगीत का शौक ज़्यादा रहता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकेंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। पर हाथ के मुकाबले अंगूठा इतना मांसल नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर व्यक्ति का होता है। ये दो उंगलियां जब जॉइंट रहती है तो व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करता। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेता है व्यक्ति। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, ये सारी चीज़ों में कमज़ोर होते हैं। पर यहाँ पर मनी ट्रायंगल है तो मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ों में कमज़ोर होंगे। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें दिखती है। ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है। अगर यहाँ पर बुध पर्वत ज़्यादा अच्छा होता तो अति सुंदर होते थे। बिजनेस सेंस पावरफुल होता है। दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं। ये साउथ इंडिया से है पर हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। और ये पार्ट दबाओ तो व्यक्ति मन की बात नहीं कर पाता। कहीं पर भी बैठा हो, परिवार में बैठा हो या बिजनेस मीटिंग में बैठा हो, उसके बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। ये पार्ट उभारो तो छोटा भी काम करे तो इनको लगता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन है तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है। अब इनकी साइनें देखते हैं। एक साइन यहाँ पर है, एक छोटी साइन इस जगह पर भी है, एक यहाँ पर भी है और एक छोटी यहाँ पर भी है। एक बड़ी साइन इस जगह पर भी है। एक यहाँ पर है। एक अच्छी साइन इस जगह पर भी है, ये नाड़िका रेखा वाली है। और इनके ट्रायंगल भी है चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत पर आने के पहले ही बता देता हूँ। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है और एक ट्रायंगल यहाँ पर है। व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है।
यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होगी जैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा भी उभारो तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को, और ऐसे शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस्य क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट हद से ज़्यादा टिल्टेड है। ये अगर बचपन में जोर से सर पे लगाओ तो सांसारिक समस्याएं नहीं होती, यानी पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं होता, पर पारिवारिक समस्याएं सताती है और परिवार के लोगों पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, यानी खुद के बच्चे या पत्नी पर नहीं, भाई बहन बुआ सिस्टर उन पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, चाहे वो कजिन भी हो, और समस्याएं भी क्रिएट होती है। कितना भी उनको धन दे दो एंड में रिजल्ट जीरो आता है। आपने मेरे लिए किया तो कौन सी बड़ी बात हुई, भाई थे आप मेरे, इस तरह का डायलॉग सुनने मिलता है इनको। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर खड़ी लाइन हो तो व्यक्ति कितना भी आर्थिक संकट उठा ले, नाम खराब नहीं होता। और बहुत सारे स्क्वायर है तो व्यक्ति थोड़ा सा बोल बच्चन होता है। 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। 36 ईयर में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, और 32 के पहले प्रॉपर्टी खरीदता है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, ये लाइनें व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग देती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इससे केमिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उभार है तो शारीरिक ऊर्जा एक सैनिक की तरह होती है या स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है। दूसरा, इनको अपशब्द बोलने की आदत होती है। बचपन में भरपूर अपशब्द बोलते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होता है, पर एकदम निकलता नहीं, और फिर हाथ पैर नहीं चलेंगे तब ज़्यादा अपशब्द बोलेंगे। मंगल काफ़ी उत्तम है तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और इनके हाथ में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मंगल पर मैं कई वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ, अगर ये लाइनें हो तो कोर्ट केस में सफलता मिलती ही है। लिटिगेशन अगर हुआ हो तो उसमें 100% सफलता मिलती है। और इन्होंने अपने जीवन के 48 ईयर्स निकाले हुए, और जब जब इनके जीवन में लिटिगेशन हुआ है इनके फेवर में ही फैसला आया है। ये इवन लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, वो भी उसमें से भी बाहर निकलते, यानी फेवर इनके आता है। यहाँ तक कि मेरी कम्युनिकेशन इनके साथ हुई है, यानी यहाँ पर 2 वे वार्तालाप हो चुका है इन लाइनों को देखकर। क्योंकि 48 ईयर्स था, मैंने ये लाइनें देखी तो मैंने पूछ भी लिया था। और इनके मित्र भी आश्चर्यचकित होते कि तुम्हें कैसे इतनी आसानी से सफलता मिलती है, जो अभी तक हमारी फाइलें आगे भी नहीं बढ़ी, यानी तारीख भी नहीं मिलती, और इनके फेवर में केस आ भी जाता है, इनके फेवर में जजमेंट भी आ जाता है, यहाँ तक होता है। तो ये लाइनों का इतना महत्व है, बारीक बारीक लाइन है। अब चंद्र पर्वत अति अच्छा है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, बहुत अच्छे बार्गेनर होते हैं, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। और ट्रायंगल मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो ये विदेश से धन प्राप्ति का योग इनके जीवन में, और इनका इस तरह का काम भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी है। अब शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, और उस पर देखिए बारीक लाइन।
ये अगर मीडियम टर्म में शेयर को परचेस करेंगे तो इनको काफ़ी बेनिफिट होगी। और जब शुक्र अच्छा होता है तो ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं। लग्जरी से कॉम्प्रोमाइज़ इनको चलता ही नहीं। पसीना खूब आता है, ये सबके साथ लागू नहीं होता पर आता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो ये जो शाखा नीचे जा रही है गुस्सा दिलाती है, और इस तरह से फोर्क बने तो व्यक्ति अपनी बातें भी बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। और शनि पर्वत से ही स्टार्ट हो रही है हृदय रेखा, तो सुबह उठते ही पैसे की तरफ झुकाव रहता है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना। ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर तक दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। ये लाइन अंदर की तरफ से निकलती है तो प्लानिंग भरपूर बनाते होंगे, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते होंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होते होंगे। और यहाँ पर एज ऑफ 38 में ये माइंड लाइन ब्रेक हो रही है इस जगह पर। तो यहाँ तक व्यक्ति सीरियस नहीं रहा होगा अपने लाइफ में, पर ये जैसे ही मानसिक तनाव से गुजरे होंगे एज ऑफ 38, उसके बाद ये जीवन में सीरियस बने होंगे और धीरे धीरे आगे चलकर धार्मिक भी बनेंगे। अब जीवन रेखा पर देखें तो आगे कोई राहु रेखाएं थी नहीं, तो मैं बता ट्रीटेड फोटो की ज़रूरत नहीं है। इनका प्रॉब्लम भी मैं बताऊंगा और किस वजह से इन्होंने तकलीफ उठाई वो भी बताऊंगा। एज 31 में इस लाइन ने इनकी शादी कराई। 31 में, सॉरी 31 में शादी कराई। उसके बाद 34 में बहुत बड़ी राहु रेखा आई। उसके बाद 36.5 में राहु रेखाएं आई। तो ये दो राहु रेखाओं ने इनको परेशान भी किया होगा, या 36.5 या 37 में आई होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 से 3 नियर एंड डियरर की डेथ थी, तो 36 के बाद इनके जीवन से 3 लोग कम भी हुए होंगे। उसके बाद ये यहाँ तक ओके चली और इस जगह से लाइन टूट गई। ये जो इतना पीरियड था, यहाँ पर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता वो पूरा डूब जाता है, मूलधन भी गायब हो जाता है और इनकम भी बहुत कम हो जाती है। हाँ, जहाँ से लाइफलाइन शुरू होती है 6 महीना अच्छा लगता है, मैं सेटल हो गया, और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू। तो ये कारण था 38 से लेकर इस जगह तक 45 तक इन्होंने पेन उठाया। उसके बाद 37 में एक छोटी सी राहु रेखा आई, और मुझे लगता है ये दूसरे मैरिज की लाइन है 99%। ये ईश्वर कोई ना कोई ऐसी लाइन दे देता है जहाँ हमें पजल हुआ करता है, पर ये 99% एज ऑफ 49 में या 48 हाफ में इनके जीवन में दूसरी शादी का योग भी दिख रहा है मुझे। और उसके बाद यहाँ से लेकर, अगर ये रिलेशन लाइन नहीं रही 49 की, तो यहाँ पर राहु रेखा समझना, पर 99% ये रिलेशन लाइन है। मैंने बहुत सारे फ़ोटो देखने की कोशिश की, तो एंड रिजल्ट मेरा रिलेशन लाइन का ही है। इन केस उस 1%, जैसे 99% कीटाणु मारने की ऐड आती है, वैसा ही ये सब्जेक्ट है। 99% ये रिलेशन लाइन है, पर एक कीटाणु अगर रह जाता है या देखने में हमसे गलती होती है, वैसी चीज़ है ये। उसके बाद 51 से लेकर यहाँ तक छोटी छोटी राहु रेखाएं आएगी जो इनको डिस्टर्ब करेगी हर 1.5-2 साल में।
1.5 साल या 1 साल में आएगी। ये अप टू चलेगा 59 तक, और उसके बाद कोई ऐसी राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये यहाँ तक 59 है, और यहाँ पर फिर एक लास्ट राहु रेखा 4 साल के बाद, यानी 59 और 4 63 के आसपास है। और 63 के आसपास एक कट करने वाली, बड़े बड़े लोग जो संपर्क में आते हैं वो लाइन भी है। तो एक 63 के आसपास इनको लॉस जाएगा अप टू, ये यहाँ से लेकर 63 से लेकर जितनी भी धन रेखाएँ होगी, ये 66 तक अलग अलग धन रेखाओं पर कट चलेगा। और उसके 5 साल के बाद 63 और 5 68 से लेकर अलग अलग लाइनों पर लगभग 4 साल तक 72 तक इनको अलग अलग लाइनों पर ब्रेक आएगा, लॉस जाएगा। अब इनकी धन रेखा पर देखें तो एज 45 में बहुत बड़ा कट लगा, और इसी समय इनके जीवन में परिवर्तन आया होगा। और ये 1 साल का प्रॉब्लम था, यहाँ पर और लॉस गया होगा इनको। बहुत बड़ा लॉस गया होगा यहाँ पर इनको। और उसके बाद का हिस्ट्री ज्योग्राफी हम धन रेखा पर देखने की कोशिश करते हैं। ये इनकी धन रेखा है। इनकी मेन जो धन रेखा है वो तो अप टू यहाँ तक कोई दम था ही नहीं। तो ज़्यादा पैसा कैसे कमाए, तो उसका कारण था ये लाइनें। ये जो साइड की लाइनें थी, इन लाइनों ने इनको पैसा दिया। और उसके बाद ये साइड की लाइनें भी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, पर ये वहाँ पर लाइन हो भी तो भी कोई मतलब नहीं आता, जीवन रेखा टूटी हुई थी। और फिर ये कट आया 45 के आसपास का, और यहाँ से ये लाइन मजबूत होकर अप टू 63 तक स्मूथली चल रही है। ठीक है, बीच में कहीं 3-4 महीना या 6 महीना प्लस माइनस रहेगा इस लाइन पर। फिर एक और नया काम चालू होगा जो वर्तमान में चालू होगा, और 1-1.5 साल के बाद अप टू 56 या 55 हाफ तक बहुत अच्छा चलेगा। फिर 1 साल का थोड़ा सा गैप आएगा, और फिर और अप टू एंड तक अच्छा चलेगा। ये सेवा वाला कार्य या विदेश से धन प्राप्ति वाला लाइन है। ये एक और नया काम चालू होगा वर्तमान के आसपास ही, और ये स्ट्रॉन्ग बन रही है यहाँ से, यानी 50 के आसपास से ये स्ट्रॉन्ग बन रही है। और इस पर इन्वेस्टमेंट आएगा 52 या 51 या 52 में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस लाइन पर। और ये लाइन यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो रही है, और बीच में अगर थोड़ा सा ये पल छोड़ दे 56 के आसपास का, तो ये अप टू एंड तक स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एक और लाइन निकल रही है, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। एक और लाइन, ऐसे मल्टीपल इनकम 56 में और एक लाइन निकल रही है। ऐसे मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते रहेंगे, तो कोई घबराने जैसा हाल है ही नहीं। आगे प्रोग्रेस काफ़ी उत्तम है, और ये 2 साल से वापस से अच्छा पैसा कमा रहे होंगे इस लाइन की वजह से, क्योंकि ये कट के बाद, इस कट के बाद ये लाइन स्ट्रॉन्ग बनी है। तो यहाँ से इनके जीवन में पैसा वापस आना चालू हुआ होगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।